आप सभी को एक बार फिर से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पास्टर अनिल अब्राहम की तरफ से मेरा प्यार सलाम और आप सभी को जय मसीह की। कैसे आप सब ठीक है? मैं भी अपने स्थानों पर सही सलामत हूँ प्रभु की दया से, और प्रभु अभी तक हमें संभाल के रख रहा है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की अवस्था है और ये दिन पे दिन बढ़ रहा है, और लेकिन हम चाहे लॉकडाउन कितना भी लंबा हो जाए, हमें अपना हौसला हमें नहीं छोड़ना है। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रार्थना करें। एक दिन जरूर ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और हम बैठकर हम प्रभु के नाम की महिमा हम सब करेंगे। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने स्थानों पर सही सलामत हैं, और मुझे जो अभी लाइव देखने वाले आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका स्वागत है इस लाइव सेक्शन में। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और आशीष दे, मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है। आज रविवार है और जय मसीह की पास्टर मनप्रीत, कैसे हैं आप? ठीक है। और धन्यवाद करता हूं, आज संडे है पूरे दुनिया में और हमारे भारतवर्ष में लोग आज सामूहिक तौर पर तो नहीं, लेकिन हाउस चर्चेस हैं, पर्सनली तौर पर इकट्ठे होकर के परमेश्वर की आराधनाएं कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद मैं करता हूं। लेकिन जिस तरह मैंने पिछले कई वीडियोस में मैं कहता मैं आ रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद कि हमारे तक, आप तक, दुनिया तक, सब तक, पूरी कलीसिया तक प्रभु का वचन पहुंचे। परमेश्वर ने इसके लिए कई इस तरह के कारण बनाए हुए हैं ताकि उनके पास प्रभु का वचन पहुंच नहीं पाए। ये लॉकडाउन कब खत्म होगा प्रभु को पता है, और जब तक खत्म हो और तब तक हम ऑनलाइन हम आकर के परमेश्वर के वचनों में, आराधनाओं में हम जा सकते हैं और परमेश्वर की आराधना हम सभी कर सकते हैं। इससे पहले हम सभी प्रभु की वचनों में और बहुत सारी बातों में हम आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सही सलामत हैं और आपकी कलीसियाएं भी सही सलामत हैं। पासवान आप सब ठीक है, और आपके फैमिली, आपके बच्चे वो भी सब ठीक है। अगर कोई किसी भी तरह से कोई बीमार है, मेरी प्रार्थना है सुबह यीशु नाम से वो सब चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता उनको छुए और अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाएं और वो चंगे होने पाएं, मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है। और ताकि आज जो जय का दिन है, मैं हमेशा कहता हूं ये संडे है, अगर हम इन दोनों को अलग करें तो संडे यानी कि पुत्र का दिन, यानी कि यीशु मसीह का ये दिन है। हालेलुया। और यही दिन जो प्रभु ने हमें दिया है, इसमें हम आनंदित हो जाएं, अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, और ताकि ये दिन हमारे लिए बड़ी एक आशीष लेके आए, जय के साथ हम इस दिन को हम जीने पाए। आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा जो आज परमेश्वर हमसे बात करने जा रहे हैं। और मैं शुरू करना चाहता हूं आज की हमारे पेज की, हमारे ग्रुप की, हमारी इस तरह लाइव वीडियो पहली बार है, और परमेश्वर हमारी भी सहायता करे ताकि हम सही वे में आकर के सही तरीके से परमेश्वर के वचनों को हम सीख भी सके और हम सिखा भी सके, और प्रभु के राज्य में हम सब आगे बढ़ सकने पाए। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था सारदी किताब, व्यवस्था विवरणी किताब, उसका 28 अध्याय और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी पहली आयत में इस तरह लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। जो व्यवस्था विवरण किताब 28 अध्याय में आशीर्वाद के विषय में मैं और आप पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे आशीर्वाद हैं जो परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, चौकसी से उसको चित्त लगाकर पूरी कर रहे हैं और उसे सुन रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मान रहे हैं उसे पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर पहला प्रॉमिस जो उनके लिए करता है वो ये है, परमेश्वर कहता है मैं उसे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर हम सभी को आशीष देने पाए। जब से ये दुनिया बनी है और जब से रिटर्न में परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में आया है, मैं और आप इस बात को जानते, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं, परमेश्वर के हालेलुया बताए हुए दिशा निर्देश का जो पालन कर रहे हैं, अभी तक ऐसे किसी को भी नहीं देखा गया कि परमेश्वर ने उसको ब्लेस नहीं किया हो। आज बहुत सारी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उनमें से एक ऐसा
व्यक्ति विशेष है जिसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं बांटना चाहता हूं, जो यहोवा का भय मानता था, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता था और परमेश्वर की उस चीज को उसने रिस्पेक्ट दिया। परमेश्वर को आदर करने के कारण, परमेश्वर का भय मानने के कारण, परमेश्वर की उस हालेलुया वस्तु का रिस्पेक्ट करने के कारण परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ाया। लिखा ये बात राजा तक को पहुंच गई और जब राजा को इस बात के बारे में पता लगा, हालेलुया, राजा ने तुरंत उसके विषय में एक्शन लिया। और हालेलुया, हम सभी इसके विषय में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आपने सुनिएगा। लिखा है 2 शमूएल उसका चैप्टर 6 और उसका 6 अध्याय, उसकी 6 से लेकर के 12 आयत में मैं और आप एक परमेश्वर के भक्त, एक परमेश्वर के जन ओबेदेदोम के विषय में हम पढ़ते हैं। जी हां, आज इस सुबह के समय जिस व्यक्ति के विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो यहोवा का भय मानने वाला था और जो परमेश्वर का हालेलुया मार्गों पर चलने वाला था और जो परमेश्वर की हालेलुया उस वस्तु का उसने रिस्पेक्ट किया और परमेश्वर उसे कैसे ब्लेस किया, उस विषय में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। हालेलुया, लिखा है ओबेदेदोम 2 शमूएल उसका 6 अध्याय, उसकी 6 आयत से लेकर के उसकी 12 आयत में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता। लिखा है जब आकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसे दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। उसने उस स्थान का नाम पेरेसूजा रखा। यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां क्यों कर आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब उसने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हालेलुया। वाचा का संदूक, जिसमें हारून महायाजक की छड़ी और मूसा के हाथों से लिखी 2 तख्तियां जिसके ऊपर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं थी। वाचा के संदूक की हिस्ट्री अगर हम पुराने नियम में और हम थोड़ा बैक हम जाएं तो उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसके विषय में मैं ज्यादा एक्सप्लेन में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें वाचा के संदूक के विषय में मैं आप सभी से आज आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। क्या रीजन था कि परमेश्वर ने ओबेदेदोम को आशीष दी? क्या रीजन था ओबेदेदोम प्रभु से बरकत पा गया? क्या कारण था उज्जा पर परमेश्वर टूट पड़ा, उज्जा को परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया? क्या कारण था परमेश्वर ने ओबेदेदोम को नाश नहीं किया, ओबेदेदोम को परमेश्वर ने ब्लेस किया? उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था? मैं आज आपके सामने उसका एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हालेलुया। यदि हम वाचा के संदूक के विषय में हम पढ़े तो वाचा के संदूक की थोड़ी सी हिस्ट्री में टच करना चाहता हूं, छूना चाहता हूं। अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन में जाऊंगा तो बहुत समय आगे चला जाएगा, फिर भी थोड़ी सी कुछ जानकारी आपके सामने मैं वाचा के संदूक की आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। लिखा है वाचा का संदूक बाबुल की लकड़ियों से बना हुआ था। उसे बबूल की लकड़ियों से बनाया गया था। उसका जो साइज था वो 45 इंच लंबा था, 27 इंच वो चौड़ा था और 27 इंच वो ऊंचा था। बबूल की लकड़ी से जो वाचा का संदूक बनाया गया था, लिखा है उसकी जो लकड़ी उसके लिए जो प्रयोग की गई वो बबूल की लकड़ी थी और उसका साइज 45 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा और 27 इंच वो ऊंचा था, जो अंदर और बाहर से सोने से गढ़ा गया था। बबूल की लकड़ी से बना हुआ वाचा का संदूक, जिसके माध्यम से परमेश्वर इस्राएलियों से बात करता था, इस्राएलियों के संग रहता था, वो बबूल की लकड़ी से बनाया गया था। और
इसको बनाने वाला कौन था? वाचा के संदूक को किसने बनाया? लिखा है बाइबल में इसके विषय में, बसलेल कुशल कारीगर ने, जो कुशल एक कारीगर था जिसका नाम बसलेल था, उसने इस वाचा के संदूक को बनाया था। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसे चुना ताकि वो परमेश्वर के संदूक को बना सके, जिसके माध्यम से परमेश्वर इसराइलियों से बात करेगा, इसराइलियों के बीच में रहेगा और इसराइलियों के लिए परमेश्वर अगुवाई करता रहेगा। तो बसलेल एक ऐसा कारीगर था जिसने हालेलुया बबूल की लकड़ी से इसे बनाया और सोने से इसे मढ़ा, अंदर से भी और बाहर से भी इसे मढ़ा गया था। यह शुद्ध सोने से बने ढक्कन, जिस पर शुद्ध सोने के 2 पंखदार करूब बने हुए थे, से ढका गया था या ढका हुआ था। इसको बनाने के बाद इसके ऊपर जो स्पेशल जो ढक्कन था वो भी जो है एक शुद्ध सोने से उसको बनाया गया, ढका गया, और शुद्ध सोने के 2 पंखदार, उसके ऊपर 2 करूब जो थे बनाए गए और उससे उस हालेलुया वाचा के संदूक के मुंह को यानी कि उसको उससे ढका गया था। यह सोने के बने 2 डंडों से जो संदूक के दोनों ओर जो जड़े सोने के कड़ों से ढाले गए थे, एक सहारे यहां वहां ले जाया जाता था। जो यह वाचा का संदूक बनाया गया था, इसको उठाने के लिए 2 स्पेशल स्टिक बनाए गए, जो 2 डंडे बनाए गए, जो उसे भी हालेलुया सोने से मढ़ा गया ताकि इस वाचा के संदूक को उठाया जाए और यहां से वहां हम इसको हम पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप पढ़ें तो एक्सोडस की बुक में और निर्गमन की किताब में आप पढ़ सकते हैं 25 अध्याय 10 आयत से लेकर के उसकी 22 आयत तक में, और 31 आयत में और 31 अध्याय उसकी 2 और 7 वचन में, फिर उसके बाद 35 अध्याय 30 से लेकर के 35 वचन में, फिर उसके बाद 37 अध्याय 1 आयत से लेकर के 9 आयत तक, फिर उसके बाद में आखिर में व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर के 5 आयत तक में इस व्यवस्था में दी गए वाचा के संदूक के विषय में आप सब पढ़ सकते हैं। वाचा के संदूक के विषय में अगर आप ज्यादा और पाना चाहते हैं तो जो आयतें मैंने आपको बताई हैं आप इन्हें पढ़ें और आपको इसके विषय में मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। अब इसे कौन छू सकता था? इसे छूने के लिए निर्देश क्या दिए गए थे? लिखा है यदि कोई इसे छूता था वह मर जाता था। जिस तरह मैंने अभी यहां पे पढ़ा, आप सभी ने सुना, 2 शमूएल उसके 6 अध्याय उसके 6 और 7 में हमने पढ़ा कि उज्जा ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को जैसे ही उसने हाथ लगाया, लिखा है परमेश्वर उस पर टूट पड़ा, परमेश्वर को उसके ऊपर क्रोध आया और परमेश्वर ने उसे दंड दिया, क्योंकि आम कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उस पवित्र चीज को नहीं छू सकता था। आम कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पवित्रता में शामिल नहीं हो सकता था। उसको छूने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए भी परमेश्वर ने दिशा निर्देश दिए हुए थे। कोई भी आम व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं को छू नहीं सकता था। जिस तरह यहां में और आप पढ़ रहे हैं, उज्जा ने जैसे ही परमेश्वर के वाचा के संदूक को छुआ, लिखा है परमेश्वर का कोप उस पर भड़का और उसी वक्त वो लिखा दुनिया के सामने, बड़ी भीड़ के सामने वो मर गया। हालेलुया। इसे आप 2 शमूएल इसी अध्याय में 6 और 7 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। शमूएल के समय में शिलो के पवित्र स्थान से पलिश्ती से उठा ले गए थे। यदि आप 1 शमूएल उसका 4 अध्याय में आप इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर के इस वाचा के संदूक को शिलो के पवित्र स्थान से शमूएल के समय में फलिस्ती लोग इसे उठा करके ले गए थे। उनको नहीं पता था हम क्या उठा करके हम लेके हम आ रहे हैं, उनको नहीं पता था। उन्होंने बस हालेलुया सोना देखा, एक संदूक को देखा कि ये सब सोने से मढ़ा हुआ है। हालेलुया। और उनके मन में इसको देख करके 100 विचार आए कि इसको हम उठा के ले जाते हैं। इस्राएल लोग इसकी बहुत मान्यता करते हैं, लेकिन इसके विषय में इसकी बैक स्टडी क्या है, इसकी नॉलेज क्या है, इसका रखने का तरीका क्या है, कौन लोग इसको छू सकते हैं, किनके लिए बनाया गया, ये वो उस बात को नहीं जानते थे। और लिखा है जैसे ही फलिस्ती लोग इसे उठाकर ले गए
फलिस्तीन लोगों को 7 महीनों तक बड़ी बीमारियों का, महामारियों का, लॉस का, नुकसान का, संकट का, विपत्तियों का, नुकसान का, एक हाय हाय का माहौल उनको देखना पड़ा। परमेश्वर ने जब उन्हें 7 महीनों तक बीमारी से मारा, तब फलिस्तियों ने इसे किर्यत्यारीम के वापस के भेज दिया, जहां वह 20 साल तक रहा। इसे आप पहला शमूएल 5 अध्याय 1 आयत से लेकर के 7 आयत तक पढ़ सकते। उनको नहीं पता था हम क्या उठा के लेके आ रहे, उनको नहीं पता था कि इसके द्वारा हमारा क्या हाल हो जाएगा। 7 महीने तक उन्होंने परमेश्वर की पवित्र उस चीज को, परमेश्वर के वाचा के संदूक को चुरा के रखा अपने यहां, हालेलुया, उसको वहां पे रखा। 7 महीनों तक परमेश्वर ने उनके बीच में बीमारियां, व्याधियां, नुकसान, लॉस उनका हो गया, हालेलुया, और वो डर गए, वो घबरा गए, और उन्होंने इसे अपने देश से दूर करने के लिए लिखा है किर्यत्यारीम को वापस भेज दिया, और वहां भी यह है, हालेलुया, 20 साल तक वहां पे ये रहा, वहां पे, हालेलुया। अब इसको छू कौन सकते थे, इसकी सेवा कौन कर सकते थे, इसकी साफ सफाई कौन कर सकते थे, इसके लिए परमेश्वर ने किन लोगों को सेवकाई के लिए ठहराया गया था। अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान, मात्र लेवी लोग ही इसे छू सकते थे, लेवी लोग इसको हाथ लगा सकते थे, लेवी लोग इसकी साफ सफाई कर सकते थे, लेवी लोग इसको यहां से वहां ले जा सकते थे। कोई भी आम व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया, वो इसकी सेवा नहीं कर सकता। लेवी लोगों को परमेश्वर ने इसे छूने, उठाने और इसकी सेवा करने का अधिकार परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ लेवी गोत्र को दिया गया था। अब एक छोटा सवाल यहां पड़ता है, क्या उज्जा परमेश्वर का भय नहीं मानता था? जी हां, मानता था। फिर क्यों वो मर गया? क्यों परमेश्वर उसको दंड दिया? वाचा का संदूक पवित्र था और केवल इसे लेवी याजक को ही छूने का अधिकार था। अगर आप इसके विषय में पढ़े, गिनती 10 अध्याय 33 वचन और व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 8 और 9 वचन, इस वचनों में आप यह पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ लेवी और याजक ही इस वाचा के संदूक की सेवा कर सकते हैं और इसे, हालेलुया, हाथ लगा सकते हैं, इसे उठा सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन, जिस, हालेलुया, गोत्र की, समाज की परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, वो इसे छू भी नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर पड़ा, हालेलुया। यद्यपि उज्जा का उद्देश्य अच्छा था, परंतु वो लेवी नहीं था। उज्जा रिस्पेक्ट करता था परमेश्वर की। उज्जा ने देखा कि बैलों ने ठोकर खाई है और कहीं ये वाचा का संदूक गिर ना जाए। उसका उद्देश्य गलत नहीं था कि ओ परमेश्वर के वाचा का संदूक गिरने वाला है, वो तो सही कर रहा था, उसको बचा रहा था, उसको रोक रहा था कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन वो लेवी नहीं था। परमेश्वर काम करता है नियम और कानून के साथ। परमेश्वर अपनी व्यवस्था के बिना कभी किसी को ब्लेस नहीं करता। आप भूल जाइए कि परमेश्वर ने, हालेलुया, जो व्यवस्था हमें दी है उसके बाहर जाके अगर आप काम करोगे तो परमेश्वर कभी भी आपसे बात नहीं करेगा। प्रभु कभी भी आपको ब्लेस नहीं करेगा। प्रभु कभी भी आपको, हालेलुया, हर बातों में, हर कामों में कभी भी परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। अगर प्रभु ने आपसे नहीं कहा और अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के खिलाफ जाकर के आप काम कर रहे हो, तो वहां आपको लॉस ही होगा, वहां आपको नुकसान ही होगा। वहां किसी भी रीति से आपकी भलाई या आपका भला या किसी भी बातों में आपकी मदद परमेश्वर की ओर से नहीं आ सकती। बेशक उज्जा परमेश्वर का भय मानने वाला था, बेशक उज्जा परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला था, बेशक उज्जा भी ओबेद-एदोम की तरह, हालेलुया, काम करने वाला, लेकिन व्यवस्था को उसने तोड़ा, परमेश्वर के नियम के खिलाफ वो गया और इसीलिए परमेश्वर ने उसको दंड दिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे प्रताड़ित किया। हालेलुया, उसे वाचा का संदूक छूने की अनुमति नहीं थी। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, कौन इसे छू सकते हैं, कौन इसकी सेवा कर सकते हैं, कौन इसको यहां से वहां उठाकर ले जा सकते हैं? सिर्फ लेवी और याजक लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, पर उज्जा ना लेवी था ना याजक था। उसे वाचा के संदूक छूने की इजाजत परमेश्वर ने नहीं दी थी। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर उस पर टूट पड़ा। अब बात करते हैं गतवासी ओबेद-एदोम की।
कि परमेश्वर से क्यों ब्लेस किया, क्या कारण था, कैसे उसने आशीष पाई, क्यों वो आगे बढ़ा, उसका रीजन क्या था। हालेलुया। 7 महीने फलिस्तियों के बीच में संदूक ने नुकसान किया। क्यों? गलत मकसद से वो इस संदूक को अपने देश में लेके आ गए थे। जहां इसकी जगह थी वहां यह संदूक नहीं था। पवित्र परमेश्वर अशुद्धताई में वास नहीं करता। एक बात याद रखना, इस वाचा के संदूक को क्यों बनाया गया था और क्यों लोग इसको अपने साथ रखते थे? क्योंकि इस वाचा के संदूक में परमेश्वर की 10 आज्ञा थी और इस वाचा के संदूक के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हजूरी इस्राएलियों के साथ साथ होती थी, चलती थी, उनकी अगुवाई करती थी। हालेलुया। गतवासी ओबेदेदोम को परमेश्वर ने आशीष दी और उसके यहां वो वाचा का संदूक दाऊद ने कहा मेरे यहां नहीं आ सकता। अगर इसने यहां लॉस किया है तो मेरे यहां पता नहीं कितना वो लॉस करेगा। हालेलुया। लेकिन दाऊद इस समय डर में एक बात को भूल गया था, वाचा के संदूक को कौन छू सकते हैं, वाचा के संदूक की सेवा करने के लिए किसको अधिकार दिया गया और किसको अधिकार नहीं दिया गया। डर में आकर के उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ एक बर्ताव किया। और क्या बर्ताव किया? मेरे यहां नहीं आएगा, मेरे यहां दाऊदपुर में ये नहीं आएगा, पता नहीं और कितने ऊजा मर जाएंगे, पता नहीं और कितने लोग नाश हो जाएंगे, मेरे यहां सिर्फ और सिर्फ ये संदूक नहीं आएगा, मेरे यहां सिर्फ मैं ही रहूंगा। और लिखा है उसने गतवासी, जो रास्ते में एक जगह थी, ओबेदेदोम के यहां उसने उस वाचा के संदूक को रख दिया। हालेलुया। वाचा के संदूक जैसे ही ओबेदेदोम के घर में आया, आप सोच लीजिए इस सुबह के समय अगर आपके घर में परमेश्वर के वाचा के संदूक को आना है, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति को आपके घर में आना है, राजा ने फरमान दिया आपके घर में वो वाचा के संदूक को रखना, तो आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे? अपने घर की तैयारी आप कैसे करेंगे? परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति आप सोच लीजिए, जो पहले फलिस्तियों में नुकसान करके आई है और उसा को जिसने नाश कर दिया। क्या यह बात ओबेदेदोम को नहीं पता थी? यस, उसको पता था, वो सब चीजों से वाकुफ था, उसने सब चीजों को अपनी आंखों से देखा था, इसके विषय में उसको नॉलेज थी, इसके विषय में उसको ज्ञान था, उसको बताया गया था कि वाचा के संदूक से उजा के साथ क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हालेलुया, ओबेदेदोम ने अपने आप को तैयार किया, ओबेदेदोम ने अपने आप को नम्र किया, ओबेदेदोम ने अपने आप को हलीम किया। परमेश्वर जो आप फलिस्तीन में करके आए हैं, परमेश्वर जो आपने हालेलुया उज्जा के साथ किया, परमेश्वर मैं भी एक आम व्यक्ति हूं, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर तेरे मेरे घर में तेरे वाचा का संदूक आ सके। वो टूटा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसने प्रेयर की। व्यवस्था कहती कि लेवी और याजक ही इसको संभाल सकते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के घर में रखा गया जो ना तो लेवी था और जो ना याजक था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके यहां लिखा है वो संदूक 3 महीने तक रहा और लिखा है परमेश्वर ने ओबेदेदोम को ही नहीं उसके पूरे परिवार को बरकत दी। हालेलुया। एक व्यक्ति ने अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार किया कि मेरे घर में परमेश्वर के वाचा का संदूक आ रहा है, और सिर्फ एक ही को परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया, ओबेदेदोम के साथ साथ उसके चाचा, मामा, ताया, उसके रिश्तेदारों को जितने उसका परमेश्वर का भय मानते थे, जो जो ये आशीष पा सकते थे और जो जो इस आशीष के योग्य थे, काबिल थे, उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिर्फ अकेला ओबेदेदोम ही नहीं, पर हालेलुया, आमीन, ओबेदेदोम के साथ साथ उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने ब्लेस किया। आज इस सुबह मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे सुनने वालों, लाइव में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में आए, परमेश्वर आपके घर में आए, कितनी आपने तैयारी की हुई है? परमेश्वर आपके घर में रहे, कितने आपने उसके लिए अपने आप को पवित्र होली बना के रखा हुआ है? उज्जा के साथ जो हुआ ओबेदेदोम को पता था। 7 महीने क्या हुआ है ओबेदेदोम को पता था। ओबेदेदोम ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर किया। प्रभु तू जानता है मैं कैसा हूं, मेरा घर की अवस्था कैसी है,
आई होप, मुझे आशा है, बेस्ट जगह उसने अपने घर में दी होगी। सर्वप्रथम मानसिक रूप से उसने अपने आप को तैयार किया, आत्मिक रूप से उसने अपने आप को तैयार किया। सर्वप्रथम बाइबल कहती है हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वसता है। उसने सर्वप्रथम परमेश्वर उसके घर में आए, सर्वप्रथम सबसे पहले उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। आमीन। सर्वप्रथम उसने अपने आप को शारीरिक रूप से, दैट मीन्स उसने पवित्रताई को धारण किया, हर अशुद्धताई को उसने दूर किया। फिजिकली जो भी उसके अंदर वीकनेस थी, उसने जांचा अपने आप को कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होगी, और अगर मेरे अंदर कोई इस तरह की बात है जो हालेलुया परमेश्वर के व्यवस्था के और वाचा के संदूक के खिलाफ है, तो वो मेरे साथ भी हो सकता है जो उसा के साथ हुआ। तो उससे पहले कि वाचा का संदूक उसके घर में आए, उसने फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर किया, पवित्र किया। शरीर का दोष उसने अपने आप से दूर किया। शरीर में अगर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था है जो उसको दोषी ठहराती है, उसने दूर किया, वो प्रिपेयर हुआ, वो पवित्र हुआ। हालेलुया। उसने अपने आप को काबिल बनाया। सेकंड थिंग, मानसिक रूप से उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। शारीरिक रूप से तैयार होने के बाद उसने अपने आप को मानसिक रूप से प्रिपेयर किया कि मुझे इस बात को याद रखना है, मेरे घर में कौन आने वाला है, मेरे घर में क्या चीज आने वाली है, और कभी इसको भूलना नहीं है। प्रिपेयर किया उसने अपने आप को मानसिक रूप से कि हर दिन ये बात मैं याद रखूं, मेरे घर में क्या है, मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरे घर में क्या रखा हुआ। सम टाइम हम कहां बिग मिस्टेक करते पता है, हम भूल गए हमने कब तौबा की, हम भूल गए हमने कब बपतिस्मा लिया, हम भूल गए हमने नशों को छोड़ा हुआ है, हम भूल गए हमने रीति रिवाज को छोड़ा हुआ है, हम ये सब तौबा करके भूल गए। और आज क्यों हम लॉस में जा रहे हैं, आज क्यों परमेश्वर की ब्लेसिंग्स होने के बजाय हम कर्ज में हम जा रहे हैं, हम लानतों में जा रहे हैं, हम श्राप में जा रहे हैं, हम दंडित किए जा रहे हैं। क्यों? हम भूल गए कि मसीह जीवन हमारे अंदर जब परमेश्वर है, हम प्रभु के साथ जब हम जुड़ गए हैं, हमने किन चीजों से हमने तौबा की है, किन चीजों को हमने छोड़ दिया है, हम भूल गए हैं, इसलिए हम दंड पा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर आप कौन हैं। यू आर द चूजन वन। आप चुने हुए हैं, आप बुलाए हुए हैं, आप अलग किए गए हैं। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि मेरे भाइयों याद करो तुम चुने हुए लोग हो। पतरस कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9 वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा हो, जिसने तुम्हें अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण हम प्रकट करें। कभी भी ना भूले आप कौन हैं, कभी भी ना भूले आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, कभी भी ना भूले परमेश्वर ने आपके लिए क्या कीमत चुकाई है, कभी भी ना भूले यीशु मसीह ने आपके लिए क्या कीमत चुकाई है, और कभी भी ना भूले आपके अंदर परमेश्वर है। कभी भी ना भूले आपके घर में परमेश्वर है। कभी भी ना भूलें आपने उसके साथ चलने के लिए प्रॉमिस किया है, आपने उसके साथ चलने के लिए वादा किया, चाहे कैसे भी हालात आ जाए। इस प्रॉमिस को कभी आप ब्रेक ना करें, इस वायदे को कभी आप तोड़ ना दें। अगर आप हालेलुया परमेश्वर को किए हुए वायदे में आप हालेलुया मजबूत रहेंगे, तो परमेश्वर भी जो उसने आपके लिए अपने व्यवस्था में जो वायदे किए हैं, जो प्रॉमिस किया है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर नफरत करता है दुचित्तेपन लोगों से, जो डबल माइंडेड हैं, जो डबल मन में रहते हैं, जो डबल विचार में रहते हैं, जो सिर्फ बेनिफिट सोचते हैं। अगर आप बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं, प्रिपेयर करें अपने आप को। परमेश्वर के लिए आप पवित्र रहें, परमेश्वर के लिए आप योग्य हो जाएं, परमेश्वर के मार्गों पे चलें। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, व्यवस्था विवरण किताब में मैंने और आपने पढ़ा कि जो आज्ञाएं, जो वचन मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर चौकसी से चित्त लगाकर उनकी सुने, प्रभु का कलाम कहता है, तो तू जातियों में श्रेष्ठ होगा। विश्वास है आपको? अभी जितने भी लोग हैं लाइव जुड़े हो, जो बात देखेंगे, बोलिए मैं विश्वास करता हूं, मैं जातियों में श्रेष्ठ होऊंगा। अगर आप विश्वास करते हैं बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको जातियों में श्रेष्ठ करेगा? परमेश्वर आपको आपके समाज में श्रेष्ठ करेगा, परमेश्वर आपको आपके परिवार में श्रेष्ठ करेगा, परमेश्वर आपकी हर एक अवस्थाओं में परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। विश्वास है? आज सुबह कहिए मैं विश्वास करता हूं, कहिए यस आमेन, मुझे विश्वास है
प्रभु का भय मेरे अंदर है, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, मुझे पता है मेरे अंदर कोई भी इस तरह की बात नहीं जो मेरे पर फिंगर आउट कर सकने पाए। क्या आप इतना विश्वास करते हैं कि शैतान भी आपके ऊपर फिंगर आउट ना कर सके? हालेलुया।